तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, रात के तकरीबन 12 या 1 बजे जब मैं कार को ड्राइव करते हुए अपने दोस्त अविनाश के साथ घर आ रहा था कि तभी अचानक से कार के सामने एक बूढ़ा आदमी आ गया और उससे बचने के चक्कर में कार जाकर एक पेड़ से टकरा गई, जिस वजह से अविनाश को चोट लग गई। और जब मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गया तो फिर जो मेरे साथ हुआ उसे जानकर आप सभी की भी रूह कपकपा जाएगी। तो चलिए जानते मेरे साथ घटी एक और खौफनाक दास्तां। दोस्तों, रात के तकरीबन 11 बजे जब मैं और मेरा दोस्त अविनाश एक होटल में मौज मस्ती ड्रिंक कर रहे थे कि तभी अविनाश ने कहा, यार लग रहा है मैंने कुछ ज़्यादा ही पी ली है और यार अब मुझसे कार ड्राइव नहीं हो पाएगी। उसकी ये बात सुनकर मैंने उससे कहा, तो फिर कौन कार ड्राइव करेगा? जिस पर उसने मेरी तरफ उंगली करते हुए इशारा किया और उसके इशारा करते ही मैंने उससे कहा कि मैं कार सही तरीके से नहीं चला पाता और अभी मैं कार को ड्राइव करना ही सीख रहा हूँ। मेरे इतना कहते वो मुझे होटल के अंदर से मुझे बाहर कार के पास लेकर आ गया और मुझे कार ड्राइव करने के लिए कार की चाबी थमा दी और वो कार के अंदर बैठ गया। उसके बैठते मैं कार को स्टार्ट करके उस होटल से निकलकर घर की तरफ जाने लगा। हालांकि मैं कार को चला तो लेता हूँ पर पूरी तरह से हाथ नहीं बैठा था, जिस वजह से मैं अविनाश को मना कर रहा था। अभी मैं कार को ड्राइव करते आगे की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से एक बूढ़ा आदमी कार के सामने आ गया। उस बूढ़े आदमी को बचाने के चक्कर में कार एक पेड़ से टकरा गई। कार के पेड़ से टकराने से अविनाश का सर फट गया और उसके सर से खून निकलने लगा और वो वहीं पर बेहोश हो गया। उसके सर से खून निकलता हुआ देखकर मैं उसके सर से खून रोकने की कोशिश कर रहा था, पर अविनाश के सर से खून निकलना बंद ही नहीं हो रहा था कि तभी वो बूढ़ा आदमी मेरे पास आया, जिसे बचाने के चक्कर में ये एक्सीडेंट हो गया। पास आते उस बूढ़े आदमी ने जब अविनाश को देखा तो उस बूढ़े आदमी ने बताया कि यहीं पर कुछ ही दूरी पर एक हॉस्पिटल है, इन्हें वहां पर लेकर चले जाओ। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर मैं अविनाश को जैसे तैसे करके उस हॉस्पिटल तक लेकर गया। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने सीट बेल्ट लगाई हुई थी, जिस वजह से मुझे थोड़ी बहुत ही चोट आई थी, नहीं तो मैं भी अविनाश की तरह वहीं पर जख्मी पड़ा होता। हॉस्पिटल पहुंचकर मैंने अविनाश को उस हॉस्पिटल में एडमिट किया और मैं वहीं पर बैठ गया। इसी तरह कुछ समय बीत गया तो मुझे वॉशरूम जाना था, तो मैं वॉशरूम को ढूंढते हुए हॉस्पिटल के 2nd फ्लोर से मैं 1st फ्लोर पर आ गया। नीचे आते ही मुझे वॉशरूम दिखाई पड़ी और रात काफ़ी होने की वजह से अब हॉस्पिटल के अंदर भी सन्नाटा पसरने लगा था। टॉयलेट करके जब मैं बाहर निकला तो मुझे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। रोने की आवाज़ को सुनकर मैं तो हैरान ही हो गया कि यहाँ पर कौन रो रहा है। अब ये देखने के लिए जब मैं उस रूम की तरफ बढ़ा तो उस रूम के अंदर एक औरत बैठी थी जो दीवार की तरफ अपना चेहरा करके रो रही थी और उस औरत के बाल बिखरे हुए थे। उस औरत को रोता हुआ देखकर मैं तो उस औरत की तरफ बढ़ने लगा और जब मैं उस औरत के पास गया तो फिर जो मैंने देखा उसे देखकर तो मेरी रूह कपकपा गई। दरअसल जब मैंने उस औरत का चेहरा देखा तो उस औरत का चेहरा बहुत ही ज्यादा भयानक था। उस औरत के दोनों आंखों से खून निकल रहा था और उसका चेहरा पूरी तरह से सफेद था और साथ ही उसके चेहरे पर बहुत ही सारे कट बने हुए थे, जिससे कि वो औरत और भी ज्यादा भयानक दिख रही थी। अब उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरी सांसें भी बहुत ही तेज हो गई और साथ ही साथ मेरे हाथ पैर बहुत ही बुरी तरह से कपकपाने लगे थे, क्योंकि उस औरत का चेहरा था ही इतना डरावना जिसे देखकर किसी की भी रूह कपकपा जाए। दोस्तों, अभी मैं डरा सहमा उस औरत को ही देख रहा था कि तभी वो औरत उठकर मेरे सामने खड़ी हो गई। उस औरत को देखकर मेरा शरीर ठंडा पड़ने लगा था और डर की वजह से अब मेरी आवाज भी नहीं निकल रही थी। अभी मैं बोलने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी उस औरत ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। उस औरत का हाथ अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर मैं तुरंत ही वहां से भाग खड़ा हुआ। वहां से भागकर मैं एक दूसरे कमरे के अंदर आकर छिप गया, पर अभी भी मेरी आवाज नहीं निकल रही थी कि तभी मुझे किसी के आने की आहट सुनाई पड़ी और उस आहट को सुनकर मेरे दिल की धड़कनें और भी ज्यादा तेज हो गई थी। डर की वजह से मैं उस कमरे में रखे एक टेबल के पीछे छिप गया। जैसे मैं उस टेबल के पास छुपा तो वैसे ही वो औरत कमरे के अंदर आ गई और मुझे शायद तलाश कर रही थी। मैं डरा सहमा उस टेबल के पीछे छिपकर उस औरत को ही देख रहा था। वो मुझे इस कमरे के अंदर इधर उधर तलाश करके वो कमरे से बाहर निकल गई।
और उस औरत के कमरे से बाहर जाते ही मैंने एक लंबी सी सांस ली। दरअसल उस औरत को कमरे के अंदर देखकर मैं अपनी सांस भी आहिस्ता से ले रहा था कि कहीं उस औरत को ये पता न चल जाए कि मैं टेबल के पास ही छिपा हूँ। अभी मैं लंबी लंबी सांसें ले रहा था कि तभी मेरी नज़र दीवार पर लगे आईने पर गई। तो मैंने जो देखा उसे देखकर तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई और साथ ही मेरे शरीर में सनसनी सी मच गई। दरअसल जब मेरी नज़र उस आईने पर गई तो मैंने देखा कि वो औरत मेरे पीछे बैठी हुई थी। उस औरत को अपने पीछे देखकर जब मैंने डरते हुए पीछे की तरफ पलट कर देखा तो वो औरत पीछे ही नहीं थी। उस औरत को पीछे ना देखकर फिर से मैंने दीवार में लगे आईने में देखा तो वो औरत मुझे अपने पीछे नजर आ रही थी। ये सब देखकर मैं तो बहुत ही ज्यादा डर गया और डर की वजह से अब मेरे हाथ पैर भी सुन्न पड़ने लगे थे। अभी मेरी नज़र उस आईने की तरफ ही थी कि तभी उस औरत ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रख दिया और उस औरत को इस तरह देखकर मेरी तो सिट्टी बिट्टी ही गुल हो गई थी। यानी कि अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि तभी उस औरत ने अपना हाथ मेरे गले की तरफ बढ़ाया और जैसे उस औरत ने मेरा गला पकड़ना चाहा कि मैं पीछे की तरफ खिसक गया और आनन फानन में मैं वहां से उठकर भाग खड़ा हुआ। जैसे मैं दरवाजे के पास पहुंचा तो वैसे उस कमरे का दरवाजा बंद हो गया। दरवाजा बंद होते मैं उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा पर दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। पर दोस्तों मैंने खूब चीखने चिल्लाने की कोशिश की पर मेरी आवाज ही नहीं निकल रही थी कि तभी मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई पड़ी और उस आवाज को सुनकर जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो वो औरत इस तरह की आवाज निकाल रही थी कि वो अभी भी उस जगह पर बैठी हुई है जहां पर मैं उससे बचने के लिए छिपा था। उस औरत को देखकर अब मुझे अपनी मौत साफ साफ नजर आ रही थी क्योंकि अब यहाँ से बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। मेरी सारी कोशिशें इस रूम से निकलने में नाकामयाब रही। अभी मेरी नज़र उस औरत की तरफ ही थी कि तभी अचानक से वो औरत गायब हो गई और उसे गायब होता हुआ देखकर मैंने अपनी नज़र चारों तरफ घुमाकर देखा पर वो औरत मुझे कहीं भी नजर नहीं आई। तो मैंने अपना हाथ उस दरवाजे पर पीटा कि शायद कोई सुनकर यहाँ पर आ जाए पर कोई भी नहीं आया। मैं खूब चीखने चिल्लाने की कोशिश कर रहा था कि तभी अचानक से मेरी आवाज़ वापस से आ गई। आवाज़ के वापस आते ही मैं खूब जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा कि तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा हो। फिर जब मैंने अपनी गर्दन घुमा कर देखा तो सामने वही औरत खड़ी थी जो कि अभी कुछ समय पहले अचानक से गायब हो गई थी। उसे सामने देखकर डर की वजह से फिर से मेरी आवाज़ निकलनी बंद हो गई कि तभी उस औरत ने मेरा गला फिर से पकड़ लिया और मेरा गला दबाने लगी। उस औरत के गला पकड़ते ही मैं उससे अपना गला छुड़ाने की कोशिश करने लगा पर वो मेरा गला छोड़ ही नहीं रही थी और फिर देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था और मेरे सामने 2 डॉक्टर खड़े थे। उन्हें अपने सामने देखकर मैं उठने की कोशिश करने लगा ये जानने के लिए कि मैं यहाँ पर कैसे पहुंचा। मैं उठने की कोशिश तो कर रहा था पर मैं उठ ही नहीं पा रहा था, मानो मेरे शरीर में ताकत ही ना बची हो और साथ ही मेरे हाथ पैर भी अब हिलडुल नहीं रहे थे। अभी मैं उठने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी उन दोनों डॉक्टर में से एक डॉक्टर की नज़र मुझ पर गई तो मुझे इस तरह उठता हुआ देखकर उस डॉक्टर ने मुझे लेटे रहने के लिए कहा और साथ ही ये भी कहा कि अभी तुम उठ नहीं पाओगे क्योंकि तुम अभी अभी मौत के मुंह से जिंदा बचकर आए हो। उस डॉक्टर के इतना कहते ही मैंने उस डॉक्टर से कहा कि मैं यहाँ पर कैसे पहुंचा तो उस डॉक्टर ने बताया कि सुबह के वक्त जब राजेंद्र सफाई कर रहा था कि तभी उसकी नज़र तुम पर पड़ी तो तुम खून से लथपथ हालत में पड़े थे। तुम्हें इस हाल में देखकर राजेंद्र की चीख निकल गई और उसे इस तरह चीखता हुआ देखकर हम सभी उसके पास जा पहुंचे तो उसने सामने की तरफ देखने के लिए कहा और फिर जब हमने तुम्हें देखा तो हम तुम्हें उठाकर यहाँ पर ले आए और तुम्हारा इलाज करने लगे। काफ़ी कोशिश करने के बाद भगवान ने हमारी सुन ली और तुम जिंदा बच गए, नहीं तो जिस हालत में तुम थे हम सभी को नहीं लग रहा था कि तुम बच पाओगे। तभी उस डॉक्टर ने मुझसे एक बात और कही, पर तुम वहाँ पर गए क्यों? हमने तो वहाँ पर एक चेतावनी बोर्ड भी लगा रखा है ताकि वहाँ कोई नहीं जाए। अब उस डॉक्टर के कहते ही मैंने उसे सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर उन दोनों के होश उड़ गए और मेरी बात सुनकर उनमें से दूसरे वाले डॉक्टर ने बताया कि तकरीबन 2 साल पहले की बात है जब इस हॉस्पिटल में विशाल नाम का डॉक्टर रहा करता था। वो ऐसे ही एक रोज अस्पताल में मरीज को देख रहा था कि तभी एक आदमी अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल में लेकर आ गया जो कि प्रेग्नेंट थी और वो बहुत ही सीरियस थी, जिस वजह से विशाल ने उस औरत को एडमिट कर लिया। और जब उस औरत का चेकअप किया गया तो पता चला कि
माँ बेटे में से किसी एक की जान बच सकती है। अब डॉक्टर विशाल की बात सुनकर उस आदमी के आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, क्योंकि उस आदमी के शादी हुए 10 साल बीत गए थे, पर उसका अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ। और जब भगवान ने उसे बच्चा दिया तो आने से पहले ही भगवान ने उसे बुला लिया। डॉक्टर विशाल की बात सुनकर उस आदमी ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए कहा। उस आदमी की बात सुनकर डॉक्टर विशाल उस औरत का ऑपरेशन करने लगा। उस ऑपरेशन के दौरान माँ बेटे की दोनों की ही मौत हो गई। और जब ये बात उस आदमी को पता चली तो उसे बहुत ही बड़ा सदमा लगा, जिससे वो पागल हो गया। और जब डॉक्टर विशाल को पता लगा कि उन दोनों का कोई भी रिश्तेदार नहीं है तो उस आदमी को पागल खाने भिजवा दिया। पर अगले दिन अस्पताल में लोगों को कुछ ऐसा पता चला कि अस्पताल के लोग डॉक्टर विशाल को खरी खोटी सुनाने लगे। दरअसल बात ये थी कि कल जिस औरत का ऑपरेशन कर रहे थे वो तो उस वक्त उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, जिस वजह से उस औरत की मौत हो गई। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। ऐसे ही एक रात डॉक्टर विशाल अस्पताल में रुके हुए थे और फिर अगले दिन सुबह पता चला कि उनकी मौत हो गई है। और उनकी मौत बहुत ही ज़्यादा भयानक हुई थी, क्योंकि उनके शरीर को ब्लेड से काटा गया था। और उस कमरे में लगे सीसीटीवी कैमरे में देखा गया तो पता चला कि उन्हें वही औरत मार रही थी जिस औरत का ऑपरेशन किया था। अब ये सब देखकर वहाँ के सभी काम करने वाले लोगों में दहशत बैठ गया और तब से वहाँ पर कोई नहीं जाता है। और अभी भी देर रात उस औरत की रोने की वहाँ पर आवाज़ सुनाई देती है। दोस्तों, उस डॉक्टर की बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। मुझे ठीक होने में 1 महीना लग गया था और फिर मैं अपने घर आ गया, पर उस रात की घटना मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।